लोग कहते हैं कुरान से मातम दिखाओ, लोग कहते हैं कुरान से या हुसैन दिखाओ। मैं भी कुरान से या हुसैन दिखाता हूं। हजरत याकूब रोजाना, एक दिन नहीं, मुहर्रम में नहीं, 10 दिन नहीं, हजरत याकूब ने साल हाय साल रोजाना मातम किया है। और किसका मातम किया? जिसके जिंदा होने का यकीन था। ये नहीं कहा, ये नहीं कहा जाएगा कि जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते हैं। जिंदा हो जाए, ये हजरत यूसुफ जिंदा है ना। हजरत याकूब क्या कह रहे हैं? हजरत याकूब रोजाना एक हाथ जानू पर मारते थे, एक हाथ सीने पर मारते थे, एक हाथ सर पर मारते थे, और सर पर, जानू पर और सीने पर हाथ मारते हुए कहते थे या सफा अला यूसुफा, जिसे आप या हुसैन बोलते हैं। कुरान की आयत सुना रहा हूं ना मैं आपको। या असफा अला यूसुफा, या असफा अला यूसुफा, हाय मेरे यूसुफ, हाय मेरे यूसुफ, या यूसुफ, या यूसुफ। कौन? जो अभी जिंदा है, जिनके जिंदा होने का यकीन है। और न सिर्फ जानू पर, सीने पर और सर पे हाथ मारते थे हजरत याकूब, बल्कि वब यज्जत ऐना, इसकी बात वाली आयत, वब यज्जत ऐना हो फहुवा कदीम, और इतना रोते थे मातम करते हुए अहले तशय्युर की जानिब से नोह और मातम की दलील में सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के गिरिया की मिसाल दी जाती है। और सैयदना हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर औरतों के नोहा से दलील पकड़ी जाती है। ये मुझे पता है, एक शिया आलिम है, मैं ज़ाती तौर पर उनकी बहुत कदर करता हूँ, शहनशाह नकवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। ठीक है, ये हाफिज़हुल्लाह, आप किसी को भी दुआ दे सकते हैं। तो उन्होंने ये बात की है, और उन्होंने, यानी मुझे बड़ा अफसोस हुआ कुरान से आयत पढ़ के ना, सूरह यूसुफ से, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो अफसोस करते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, वो तो उसमें अल्फाज हैं, वो हाय यूसुफ कहते थे, और यूसुफ, अफसोस यूसुफ के ऊपर, और यूसुफ को याद करके रोते थे, हत्ता कि उनकी बिनाई चली गई। इसके साथ उन्होंने साथ खुद कहानी जोड़ ली कि एक हाथ यहाँ मारते थे, एक यहाँ मारते थे, तो हम यहाँ मार लें तो क्या है? ये कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है? जी, यानी ये आप कहानी बंद करें, सूरह यूसुफ खोल के खुद 80 नंबर आयत से ऑनवर्ड पढ़ लें, पारा नंबर 12 के अंदर, और मुझे बताएं कि कहाँ लिखा है कि वो मातम करते थे। होता यही है कि आधा सच बड़ा खतरनाक होता है। मातम करना अहले सुन्नत के यहाँ जायज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत पर चीखो पुकार करने को हराम करार दिया है। नोहा को, जो मैयत पे रोना पीटना होता है, गरेबान चाक करना, इस अमल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीसें हैं। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी के सगे चचाजाद भाई, मैदान जंग में शहीद हुए। आपने उनकी बीवियों को जोर से रोने की इजाजत नहीं दी। इतना गजबनाक हुए, जब वो बाज नहीं आए, आपने फरमाया इनके मुंह पे खाक फेंक दो। हालांकि वो तो अहले बैत में से थे, हजरत जाफर तैयार। हमारी नजर में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल करबला में ये तारीख का बदतरीन जुल्म, लेकिन इस जुल्म पे अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ जो सुन्नी हैं, उनके चारों मकातिब फिक्र के यहाँ ना रोने पीटने की इजाजत, ना नोहा करने की इजाजत, और ना मेरे भाई मातम करने की इजाजत। भाई साहब ने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान शुड पियर्स द बॉडी। कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए। जहां तक कि सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के फरमाते, अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं।